कि जब भगवान का पहला जन्माष्टमी पड़ी, पहली जन्माष्टमी, मतलब भगवान श्री कृष्ण जब 1 वर्ष के हो गए, तो मैया ने सोचा कि इस बार लाला 1 वर्ष को है जाएगो, तो लाला को कहा दूं उपहार में। ब्रजभाषा समझ में आएगी आप लोगों को? मैया ने मन में विचार करी कि आज लाला को कहा दूं मैं। इतने में मैया एक सुनार के पास गई और सुनार के पास जाकर के बोली, भैया एक ऐसी ऐसी कौंधनी बना जा कौंधनी में छोटी छोटी घंटी हूं। कौंधनी समझते हैं? छोटे बालकों को कमर पर जो बांधी जाती है, ऐसे ही ठाकुर जी को क्षुद्र घंटिका की कौंधनी आज भी मंदिरों में पहनाते हैं। छोटी छोटी घंटी लगी है उसमें, कौंधनी में। वो यशोदा मैया के द्वारा दिया गया प्रथम उपहार है ठाकुर जी को। अच्छा, क्यों दिया मैया ने ये उपहार? हमारे ब्रज के रसिक जन बताते हैं, मैया से सुनार ने पूछी, मैया ये कौंधनी में घंटी पहली बार सुन रहे हैं, बजवे वाली कौंधनी, ऐसी कौंधनी क्यों बनवा रही हो? बोली, अरे तुम ना जानो, मेरो लाला नेक नेक चलवो सीख गयो है। अब जैसे ही चले सो मैं यमुना जल भरवे जाऊं तो पीछे पीछे रोवे, मैं हूं चलूंगा। अब मैं मटकी संभालूं कि वाय संभालूं, तो मैं मटकी है तो मैं पकड़ लूं, अपना पल्लू वाय पकड़वाए दूं, तो पल्लू पकड़ करके लाला मेरे पीछे पीछे चले। लेकिन हमारे ब्रजमंडल की निगोरी गोपी इतनी दुष्ट हैं, इतनी शैतान हैं, जैसे ही दिखे लाला जा रहे हो है, सोई हाथ में मक्खन लेकर के खिड़की के पास बैठ जाएं, और जैसे ही मैं निकसूं सो पीछे से लाला को मक्खन दिखावे, लाला आ जा, लाला देख मैंने धोरी गैया को मक्खन निकारो, खा ले। सोई लाला मेरो पल्लू छोड़ दे, भूल जाए मुंह मैया के संग जानो, उन गोपीन के घर चलो जाए। वो गोपी अंदर से किवाड़ बंद कर ले, लाला को बैठा लें, कभी बाकी नाक दबा में, कभी कान दबा में, कभी गाल दबा में। फिर लाला मक्खन खा ले, फिर रोवे, मैया के पास जाऊंगा। और मैं थोड़ी दूर जाकर के पूछूं, लाला आज भोजन में क्या खाएगा? तभी मैं देखूं आवाज क्यों ना आ रही, पीछे देखूं तो लाला मिले ही ना है, पता ना कहां चलोगे। एक बार ऐसे ही लाला को ढूंढते ढूंढते पूरा दिन निकल गया, तब पता चलिए गोपी के घर में बैठ के माखन खा रहे हो। तो या मारे मैं ऐसी कौंधनी पहनाऊंगी लाला को जहां में छोटी छोटी घंटी हूं, तो लाला यदि कभी मेरा पल्लू छोड़ के कहीं भागेगा तो घंटी इनकी आवाज मुंह को आ जाएगी कि लाला कहां गए हो। या हमारे यशोदा मैया क्षुद्र घंटिका की कौंधनी ठाकुर जी को पहनाती है। व्यास जी, ऐसी मधुर लीला आपने कहां लिखी है बताओ? व्यास जी बोले, कहीं नहीं लिखी। बोले, क्योंकि आपने कृष्ण को हर जगह केवल भगवान दिखा दिया, हर जगह केवल एक प्रवक्ता दिखा दिया, एक विद्वान, एक विवेकी पुरुष के रूप में उनका दर्शन करा दिया, इसलिए सब लोग केवल उनको भगवान तक सीमित रखते हैं। श्री कृष्ण प्रिय पुत्र भी हैं, प्रिय भाई भी हैं, प्रिय सखा भी हैं, ये आपने कहां लिखा है? इसलिए आपका मन अशांत है। इसका मतलब पता है क्या है? जो लोग जीवन में श्री जगन्नाथ जी को, श्री कृष्ण को केवल भगवान मान करके जीते हैं, वो अशांति रहते हैं जीवन भर। जीवन में उनके एक अधूरापन सा रहता है। या तो जगन्नाथ जी की शरण में आओ मत, और यदि आए हो तो उनसे कोई ना कोई संबंध स्थापित करो, उनसे कोई ना कोई प्रेम व्यवहार बनाओ, तभी शरणागति होना सार्थक मानी जाएगी, नहीं तो उसकी सार्थकता नहीं है। नारद जी बोले, इसलिए आपका मन अशांत है, क्योंकि आपके द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़कर के व्यक्ति को ज्ञान तो बहुत हो रहा है, लेकिन प्रेम नहीं हो पा रहा ठाकुर जी से। इसलिए भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। प्रेम हुआ था इसी उड़ीसा की भूमि में एक सालबेग नाम के भक्त को।
श्री जगन्नाथ जी से। मुस्लिम कुल में जन्म लिया था उसने, और कुल मुस्लिम नहीं था, मां तो ब्राह्मणी थी सालबेग की। बस एक मुस्लिम सिपाही के द्वारा एक ब्राह्मणी कन्या का अपहरण किया गया और उनका गर्भाधान किया गया, तब जाकर के सालबेग का जन्म हुआ। सालबेग की मां ने मन में विचार किया, प्राण त्यागने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है जीवन में, परंतु मैं अपने पुत्र को श्री जगन्नाथ जी का शरणागत बना जाऊं। और सालबेग की मां ने अपने पुत्र को जगन्नाथ जी के खूब रस सुनाए, बचपन से ही श्री जगन्नाथ जी की बातें बताई। सालबेग जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब उसको उत्कंठा होने लगी कि इन जगन्नाथ जी को मैं देखना चाहता हूं, ये कैसे हैं। लेकिन मां बोलती थी कि बेटा शायद हम इस जन्म में कभी जगन्नाथ जी को देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे अगर हम गए तो। इसलिए बेटा मेरी तेरी भक्ति तो केवल श्रवण तक ही सीमित है, हम अपने हृदय में ही जगन्नाथ जी का रूप बसा लें और वहीं उनका दर्शन किया करें, भूल जाएं कि हम कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे। अत्यंत व्याकुल व्यथित सालबेग एक दिन सोचने लगा, क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा, मैं कभी जगन्नाथ जी को देख नहीं पाऊंगा। सालबेग मन में सोचने लगा, आज रथ यात्रा का दिन है, आज तो श्री जगन्नाथ जी उसको भी दर्शन देते हैं जो मंदिर के भीतर नहीं जा पाते, लेकिन मैं कितना बड़ा अभागा कि मैं उस रूप का भी दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं उस भाव से भी ठाकुर जी को नहीं देख पाऊंगा। और अत्यंत व्यथित पीड़ा में सालबेग ने ठाकुर जी को पुकारा, कोसों दूर। अब सालबेग प्रॉपर थे कहां के ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन श्री जगन्नाथ जी से दूर उड़ीसा के ही कहीं निवासी थे। और अपने घर की छत पर बैठ करके सालबेग भगवान जगन्नाथ जी को पुकारने लगा। मुझे बड़ी प्रिय है ये स्तुति, है तो उड़िया भाषा में, और हमारा प्रोनाउंसिएशन भी इतना बढ़िया तो नहीं है उड़िया का, परंतु कुछ कुछ भाव सालबेग की स्तुति के समझ आ जाते हैं। सालबेग अपने घर की छत पर बैठा है और यहां श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और उसी समय सालबेग व्यथित हृदय से पुकारते हुए कहता, नाथ क्या इस जन्म में मुझ पर कृपा नहीं होगी, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। अहे नील शैल प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मुआरत नलिनी बनकु कल दलन। अहे नील शैल प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मुआरत
गजराज चिंता कल थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कल थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नाशी उधरी सालबेग गाने लगा, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ। जैसे एक हाथी मदमस्त होकर के उछलता है, ऐसे श्री जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से उछल करके आते हैं। कैसे सिड्डियों पर उछल उछल करके आते हैं श्री जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा के लिए जाते हैं। सारे पंडा पुजारी ऐसे मानो कंधा उनका जो हाथ है उसको अपने कंधे पर ले लेते हैं। उसके बाद जगन्नाथ जी ऐसे उछलते हैं जैसे कोई मतवाला हाथी चलता है, आगे पीछे फिर आगे पीछे। तो सालबेग ने कभी देखा नहीं है, लेकिन स्तुति में गा रहा है कि हे लीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी, हे जगन्नाथ। जैसे हाथी कमल के वन को देख करके अपनी सूंड से उसको पकड़ करके रौंद देता है, ऐसे ही नाथ आप कृपा करके मेरे हृदय में जितने आर्त हैं, मेरे जितने पाप हैं, उनको नष्ट कर दीजिए, जिनकी वजह से मैं आपके सन्मुख नहीं आ पा रहा हूं। नाथ, आप तो वो हो जो गजेंद्र के पुकारने पर अपने चक्र से पहले ग्राह का वध करते हो और गजेंद्र को निकाल लेते हो, जिसका पूरा परिवार छोड़ करके चला जाता है। गजेंद्र जब स्नान करने के लिए जाता है नदी में, सबको पता है गजेंद्र मोक्ष। हाथी की उस गजेंद्र की 100 से अधिक पत्नियां थीं, लेकिन जब उसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उसने अपनी पत्नियों से कहा निकालो मुझे। तो पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाकर के खूब खींचा, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, धीरे धीरे सारी पत्नियां जाने लगी। गजेंद्र बोला आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और आज मैं परेशानी में तो आप सब छोड़ के जा रही हो। पत्नियां बोली अब आप निकलोगे ही नहीं तो हम क्या भूखी प्यासी यहीं बैठी रहेंगी। चली गई सब, बच्चे चले गए, पत्नियां चली गई। जिनके लिए आज तक जी रहा था वो गजेंद्र, सब जब उसको विपत्ति में छोड़ करके चले गए, तब उसको नाथ की याद आई। बोले नाथ, इस संसार में सब स्वार्थ से ही रहते हैं। यदि मैं कमा करके, यदि मैं अपनी पत्नियों की मनोकामना पूरी ना करूं, बच्चों को जो चाहिए नहीं दूं, तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूं। मैं संबंधों को विशेषता दे रहा था, परंतु ये तो मेरी उपलब्धियों को विशेषता दे रहे थे। और आज जब मैं उपलब्ध नहीं हूं तो सब छोड़ के चले गए मुझे। तब गजेंद्र ने अपने पूर्व जन्म में रची हुई एक स्तुति, जब इंद्रद्युम्न नाम का राजा था तब उसने एक स्तुति लिखी थी भगवान की, गजेंद्र मोक्ष। उस स्तुति का गान किया और जैसे ही कमल तोड़ करके नारायण खिल गुरो भगवान नमस्ते, इतने में ही कहते हैं कि भगवान वैकुंठ से दौड़े गजेंद्र की रक्षा के लिए। तो भगवान अकेले नहीं, 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े थे गजेंद्र की रक्षा के लिए, लेकिन एक भी देवता गजेंद्र की रक्षा करने नहीं आया। क्यों? सब देवता बोल रहे थे, बोले इसने स्तुति में हमारा नाम ही नहीं बोला। गणपति बोले गणेश जी बोले तब हम जाएं, देवी बोली हमारा नाम बोले तब हम जाएं, शंकर जी बोले हमको पुकारे तो सही तब तो हम जाएंगे। किसी का नाम नहीं। गजेंद्र मोक्ष स्तुति की विशेषता है कि पूरी स्तुति में किसी भी देवता का नाम नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान उठे, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण उठे अपने आसन से
और गरुड़ पर बैठने लगे। तो लक्ष्मी जी बोली, कहां जा रहे हो? बोले हाथी के पास, गजेंद्र के पास। क्यों? उसने आपका नाम तो लिया नहीं, उसने किसी देवता का नाम नहीं लिया, तो फिर आप क्यों, आपको क्यों जल्दी रहती है जाने की? अरे नाम बोले, यदि आपसे मदद चाहिए तो आपको पुकारे। वो नाम ही नहीं बोल रहा है, तो फिर आप क्यों जा रहे हो? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्मी जी, जिस प्रकार लावारिश वस्तु पर सरकार का अधिकार होता है, कोई लावारिश जमीन पड़ी हो, उस पर किसी की पावर अटॉर्नी ना हो, तो सरकार की हो जाती है ऑटोमेटिक। लावारिश संपत्ति, लावारिश व्यक्ति, लावारिश कोई भी वस्तु हो, वो सरकार के हवाले होती है। भगवान बोले, गजेंद्र की जो स्तुति है ना, ये लावारिश है, इसलिए इस पर हमारा ही अधिकार है। इसमें किसी का नाम नहीं है, तो निश्चित ही मेरी ही स्तुति है। और कहते हैं, भैया लक्ष्मी जी ने पूछा कहां जा रहे हो? तो हा कहे वैकुंठ में। हाथी भी नहीं बोला पूरा, बस हा बोले थे, था बोलते बोलते तो पहुंच गए भगवान गजेंद्र के पास, थे हाथी के पास। और भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आए और ग्राह का वध करके उस हाथी को निकाल लिया। मानो साल्वेग आज गजेंद्र का उदाहरण क्यों दे रहा है? साल्वेग कह रहा है, यदि मैं पापी हूं, यदि मैं एक मुस्लिम का बेटा हूं, यदि मैं म्लेच्छ हूं, यदि मैं आपके योग्य नहीं हूं, एक गुण तो मेरे अंदर ज्यादा है जो उस हाथी में नहीं था। क्या? कि वो एक जानवर था, मैं तो एक इंसान हूं नाथ। आप मुझ पर कृपा नहीं करोगे? आप तो ये भी विचार नहीं करते कि आपको जानवर बुला रहा है कि मानव। आप मेरे प्रति ये विचार कैसे रख सकते हो कि मैं एक हीन जाति का व्यक्ति हूं? कहे साल्वेग हीन जाति रे मु यवन, मैं यवन जाति का हूं, मैं हीन जाति का हूं। श्री रन्ना चरण तल करुवचि जनन, अहे नील से। परिणाम क्या हुआ? लाखों की तादाद में भीड़ खड़ी है जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठ गए हैं नंदी घोष रथ के ऊपर, लेकिन जैसे ही वैष्णवों ने खींचना प्रारंभ किया, जगन्नाथ जी का रथ नहीं बढ़ा आगे। पुजारियों में त्राहिमाम होने लगी। राजा दौड़े आए, जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। क्या हुआ भगवान? कोई अपराध जरूर बना है हम लोगों से, तभी नंदी घोष रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। सब जगह हाहाकार होने लगी। राजा ने जाकर के चरण दबाए जगन्नाथ जी के, भगवान कोई आज्ञा हो तो आज्ञा करें। आज भी वहां के राजा को श्री जगन्नाथ जी कुछ ना कुछ अनुभव कराते हैं, स्वप्न में बताते हैं कोई भी आज्ञा होती है तो। जगन्नाथ जी ने कहा, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसका नाम है साल्वेग। जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा तब तक हमारा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। आप कैसे भी व्यवस्था करके साल्वेग को पहले बुलवाओ, तभी हमारा रथ आगे चलेगा। जो लोग कहते हैं महाराज जी कामों से समय मिलेगा तब जगन्नाथ जी के पास जाएंगे, हमें अवकाश मिलेगा, छुट्टी होगी तो हम वृंदावन जाएंगे। देखिए, जगन्नाथ जी को जिससे मिलना होता है, जगन्नाथ जी उसको खुद ही बुलवा लेते हैं अपने पास। बस प्रेम लक्षणा भक्ति तो हो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, व्यवस्था सारी जगन्नाथ जी करेंगे। साल्वेग को बुलाने के लिए राजा ने अपनी सेना भेजी। सेना पहुंच गई, जाकर के पालकी में लेकर के साल्वेग को आई। और जैसे ही साल्वेग पहुंचे जगन्नाथपुरी, लाखों की तादाद में भीड़, मंदिर से लेकर के और गुंडीचा तक भीड़ ही भीड़ बैठी है महाराज। लेकिन सब आज प्रतीक्षा जगन्नाथ जी के रथ की नहीं, आज साल्वेग की कर रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए भगवान का रथ रुक गया। और जैसे ही साल्वेग पहुंचे हैं रथ यात्रा के उस क्रम में, साल्वेग को देखते ही श्री जगन्नाथ जी रथ के ऊपर बैठे हुए झूमने लगे।
उनकी प्रतिमा मदमस्त हो गई, आनंदित हो गए श्री जगन्नाथ जी। पुजारियों को मानो शब्द सुनाई देने लगा। जगन्नाथ जी कहने लगे, इसको जल्दी उतार के लाओ, मेरे हृदय से लिपटा दो इसको। साल्वेग ने आज अपने जीवन में पहली बार जगन्नाथ जी को देखा। जिनको बचपन से सुनता आया, जिनके बारे में बचपन से सब सुना, जिनको हमेशा केवल अनुभव में दर्शन किया, आज प्रत्यक्ष उनको देख रहा है। साल्वेग का रोम रोम कंपित हो रहा है, कांपने लगा। पुजारियों ने कहा, भाई जाके सीधे ठाकुर जी को गले लगा लो। और गया, सीधे श्री जगन्नाथ जी को अपने हृदय से लगाया। जैसे ही साल्वेग को हृदय से लगाया, बिना किसी व्यक्ति के खींचे ही नंदी घोष रथ चलने लगा आगे की ओर, अपने आप बढ़ने लगा। जय जय घोष होने लगी, सब लोग साल्वेग की जय जयकार करने लगे, जगन्नाथ जी की जय जयकार करने लगे। सबके नेत्रों में अश्रु भर आए इस प्रेम को देख करके। साल्वेग ने मन में सोचा, मैंने अभी तक प्रणाम नहीं किया है महाप्रभु को। अपने घुटनों के ऊपर बैठ करके पहले तो रोम रोम को देखा, नेत्र कैसे, नासिका कैसी, भुजा कैसी, एक एक श्रृंगार का दर्शन करके। और जैसे ही साल्वेग ने प्रणाम किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, साल्वेग नहीं उठा। पुजारियों ने जाकर के जैसे ही साल्वेग को उठाया तो क्या देखा, उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, महाप्रभु जी में ही विलीन हो गया। यह है प्रेम लक्षणा भक्ति, जहां जाति की योग्यता, व्यक्ति की योग्यता ये भी नहीं देखी जाती है। प्रेम में कौन देखता है ये सब वस्तु? ऐसा प्रेम आज भी साल्वेग की समाधि है। और जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है तो कुछ स्थान है वहां पर वो रथ रुकता है। हम लोगों को नहीं पता, हमको लगता है कि रथ ऐसे ही रुका है, नहीं, वहां किसी भक्त के लिए ठाकुर जी रुकते हैं। आज भी एक जगह रथ रुकता है और ठाकुर जी साल्वेग को याद करते हैं, वहां खड़े होकर के अपने साल्वेग को याद करते, स्मृति करते हैं। पुजारी लोग सब जब इसी स्तुति का गान करते हैं जो हम अभी गा रहे हैं, सबके नेत्र सजल हो जाते हैं साल्वेग को याद करके। मुझसे यदि आप पूछो कि कृष्ण भक्ति में सबसे प्रधान नियम क्या होना चाहिए, एक ही है बस, प्रेम, और कुछ नहीं। आप जप कितना करते हो, आप व्रत कितने करते हो, आप नियम कितने करते हो, आप परिक्रमा कितनी करते हो, आप श्रृंगार कैसा करते हो, आप भोग कैसा लगाते हो, इन सब से कोई विशेषता नहीं। आपका प्रेम कितना है, आपका भाव कितना है, ये विशेषता। कृष्ण भक्ति का सबसे श्रेष्ठ नियम है प्रेम लक्षणा भाव। नारद जी ने यही बात समझाई वेदव्यास जी को कि ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनकर के व्यक्ति को कृष्ण से श्रद्धा, समर्पण आदि आदि ना होकर के सीधा प्रेम हो जाए, कृष्ण अपना सा लगने लगे, भगवान के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो। ऐसा कुछ लिखिए व्यास जी, तब आपके मन को संतोष होगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी की बात समझी और तब अपना अंतिम कृति उन्होंने लिखी और 18वें पुराण, महापुराण के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो भागवत ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि सबको समेटा हुआ है, लेकिन प्रधानता भागवत की क्या है, भागवत का उद्गम क्या है? भागवत का उद्गम प्रेम है, प्रेम से उद्गम हुआ है भागवत। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, संसार से प्यार होता है, प्रेम तो केवल जगन्नाथ जी से हो सकता है, प्रेम संसार में किसी से नहीं हो सकता। प्रेम का अधिकारी और कोई है ही नहीं। जहां काम की, स्वार्थ की सुगंधी दुर्गंध आती हो, वो प्यार ही होता है। और संसार में सब यही है, लेकिन ठाकुर जी के प्रति कभी स्वार्थ नहीं, कभी कोई कामना नहीं। और इस भाव से जब प्रीति होती है तब उसको निष्काम प्रेम कहा जाता है। और वो प्रेम प्रकट होता है भागवत की कथा सुनने से। ये प्रारंभिक दिनों की कथा थोड़ी कठिन इसलिए होती है ताकि आप लोग समझ सको।
तो थोड़ा आपका निर्माण हो भीतर से, तभी तो सहज भाव में प्रवेश कर पाओगे। पहले दिन ABCD पढ़ते हैं तो कठिन ही लगती है, लेकिन जब याद हो जाती है थोड़े थोड़े तो फिर आगे की पढ़ाई भी सरल लगने लग जाती है। तो इसलिए ये भागवत के प्रारंभिक विषय हैं, मैं इन पर प्रकाश बहुत ज्यादा डालता हूं, क्योंकि यही निर्माण करते हैं श्रोताओं के हृदय में प्रेम भाव का। तो प्रेम लक्षणा भक्ति के भाव से भागवत की रचना हुई। श्री वेदव्यास जी महाराज ने प्रेम का स्मरण किया, भगवान की मंगलमय यश को लिखना प्रारंभ किया, और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो भागवत की रचना हो चुकी थी। वेदव्यास जी ने मन में विचार किया कि अब इस भागवत की कथा को घर घर में जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और तब श्री वेदव्यास जी ने मन में विचार किया, ये काम मेरे बेटे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। वेदव्यास जी के पुत्र का नाम क्या है? श्री सुखदेव। परंतु बंधुओं, सुखदेव जी की कथा ऐसी आती है कि सुखदेव जी जन्म लेते ही वन में चले गए थे, और वन में गए बालक को कैसे बुलाया जाए? और वन में भी जाकर के निष्काम निर्गुण निराकार भगवान की उपासना करने लगे थे। निर्गुण निराकार भगवान कौन है? हवा। ये निर्गुण निराकार भगवान है। अभी मेरे बगल में भी बैठे होंगे, मुझे नहीं पता। मैं जिनकी वजह से जीवित हूं, मुझे नहीं पता। मेरे पीछे बैठे हैं, मुझे नहीं पता। ये सब क्रिया किसकी वजह से हो? निर्गुण निराकार परमात्मा। इसकी उपासना बड़ी कठिन है, क्योंकि इनका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। हम लोग किसके उपासक हैं? सगुण साकार। पीछे बैठे, कैसा रूप है? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ऐसा, ऐसे हाथ हैं, ऐसे चरण हैं, ऐसा मुख है। हमको पता है ठाकुर जी कैसे हैं। ये सगुण साकार ब्रह्म की उपासना हम करते हैं। और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाइयों में रहता है। सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, तभी वेदव्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को सगुण साकार ब्रह्म के श्लोक को रटा करके भेज दिया। कहा, वन में जाके इस श्लोक का गान करना, आधा ही गाना, जब कोई कहे पूरा सुनाओ तभी सुनाना। क्योंकि उनको पता था कि जब इस सगुण साकार ब्रह्म के बारे में सुनेगा सुखदेव विचलित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। बरहा पीणम नडवर वपुः कर्णयो कर्णकारम् विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। भगवान के अद्भुत मंगलमय रूप का वर्णन है इस श्लोक में। बरहा पीड़म नटवर वपुः। ठाकुर जी कैसे हैं? मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है। नटवर वपुः, वपु कहते हैं शरीर। कैसा है ठाकुर जी का? आकर्षण करने वाला है। कर्णयोः कर्णकारम, कानों में कुंडल पहन करके ठाकुर जी मदमस्त चाल से चल रहे हैं। पूरे अंग पर माला पहनी है। अच्छा, ठाकुर जी पूरे अंग पर माला क्यों पहनते हैं? आप कभी बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन हमारे वृंदावन में आके देखो, या जगन्नाथ जी को भी देखो। हम लोग माला पहनते हैं तो छाती तक या उधर तक, लेकिन ठाकुर जी कैसी माला पहन? पूरे अंग पे माला पहनते हैं। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। ये ठाकुर जी नहीं पहनते, ग्वाल बाल गोपियां या कभी यशोदा मैया ठाकुर जी को पहना देती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ठाकुर जी वृंदावन में रहे, वृंदावन में ठाकुर जी ने पैरों में पादुका नहीं पहनी। और मैया को बड़ी चिंता होवे कि लाला पादुका पहने ना है, वन में जावे, कहीं याकू निष्ठुर पृथ्वी कहीं कष्ट नहीं दे, कहीं कोई नुकीली वस्तु लाला के पावन में चुभ नहीं जाए। तो मैया लंबी लंबी माला लाल जी को पहना दे। सुवासे का होवे लाल जी जब भी चलें तो मालान में ठोकर पड़े, और जैसे ही ठोकर पड़े तो पुष्प टूट करके आगे गिर जाते हैं, और आगे गिरते ही वो सामान्य पृथ्वी जो है वो समतल होती चली जाती है, थोड़ी आनंददायी होती चली जाती है। इसलिए ठाकुर जी पूरे अंग पर माला पहनते हैं। अब हम आते हैं कथा करने तो हमारी कई माताएं बहनें पुष्प वगैरह डालती हुई आती हैं, जबकि हम तो खड़ाऊ पहन के आते हैं, हमको चुभ थोड़ी रहे कोई पैरों में।
पुष्प तो उनको पधराए जाते हैं कि भाई आपको चरणों में चलने में कोई दिक्कत ना हो, या स्वागत के रूप में। तो ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाएंगे जहां भी वो जाएं, तो ठाकुर जी मना कर देंगे ग्वाल वालों को, ये सब क्या कर रहे हो। इसलिए मैया ने ऐसी योजना बनाई, ऐसी ऐसी माला पहनाती है ठाकुर जी को कि ठाकुर जी जब चलते हैं तो ठोकर पड़ती है मालाओं में, और माला अपने आप टूट करके पुष्प आगे गिरते हैं, ताकि बिना पादुका के चल रहे श्याम सुंदर के चरणों को श्रम ना हो। ऐसी माला पहन करके जो त्रिभंग लली चाल चलते हैं, पाग टेढ़ी सिधरे, कैसी पाग पहनते हैं, टेढ़ी, पाग टेढ़ी सिधरे, और वाम मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, पग टेढ़ी। नेत्र बंद करके चिंतन करो ऐसे रूप का, जहां टेढ़ी पाग पहनी है उस पर भी मोती की एक लटकन लटक रही है, जो बार बार ठाकुर जी के गालों से टकरा रही है। और अच्छा एक बात, हमारे वृंदावन बिहारी लाल को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है बताओ। बांके का मतलब क्या होता है, बांके का मतलब टेढ़ा। ठाकुर जी हमारे टेढ़े थोड़े ही हैं। जैसे कई लोगों को अपंग बीमारी हो जाती, वो टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, ऐसे थोड़े ही हमारे श्याम सुंदर, वो हैं तो सीधे ही, लेकिन रहते हैं जबरदस्ती टेढ़े से बनके। क्यों? बड़ी सुंदर एक लीला हमारे नाना जी सुनाते थे। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक का नाम श्रीदेवी और दूसरी का नाम भूदेवी। श्रीदेवी कौन है? लक्ष्मी। और भूदेवी पृथ्वी। तो भगवान का अवतार किस लिए होता है? अपनी दूसरी पत्नी को सुख देने के लिए होता है, भूदेवी को। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी वृंदावन में पधारे तो भगवान ने देखा कि गैया चराने हम जाते हैं, आगे आगे गैया चलती हैं और उनके खुरों से पृथ्वी में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो खुरों से हुए गड्ढों को देख करके ठाकुर जी सोचते हैं कि हे पृथ्वी, तुमको बड़ा कष्ट होता होगा। पृथ्वी कहती नहीं, कष्ट नहीं होता। क्यों? बोले गैया खुर रखती है और उसी खुर पर जब आप अपने चरण रूपी मलहम लगा देते हो ना, तो मेरा सारा श्रम दूर हो जाता है ना। आपके ठाकुर जी के पादुका वृंदावन में ना पहनने का एक कारण यह भी है, भगवान इसलिए पादुका नहीं पहनते ताकि हमारे चरणों के स्पर्श से पृथ्वी को सुख मिले। तो जब पृथ्वी ने कहा कि गाय के खुर के गड्ढे में जब आपके चरण स्पर्श होते हैं नाथ, तो मुझे बड़ा सुख मिलता है, तो ठाकुर जी ढूंढ ढूंढ के गड्ढे चलते हैं, कहां कहां गड्ढे हैं वहीं वहीं चरण रखते हैं। तो एक गड्ढा यहाँ, दूसरा गड्ढा वहां, तीसरा वहां, तो ठाकुर जी चले कैसे? ऐसे ऐसे चलते हैं टेढ़े मेढ़े से। इसलिए सब ब्रजवासियों ने उनका नाम धर दिया बांके बिहारी। ये टेढ़े मेढ़े बिहारी हैं, सीधे चले ही ना है। मैया यशोदा के अरे लाला तो इतना समझाऊं, सीधो सीधो चले कर, ले सीधो ना चले, कभी यहाँ चले कभी वहां चले, ऐसे कूद कूद के चले। और जहां कीचड़ दिख जाए वहां तो जरूर कूदेगो। क्यों? अब सबको ये भेद थोड़ी पता, ये भेद तो श्याम सुंदर जानते हैं कि ये पृथ्वी पर हो रहे श्रम को दूर करने के लिए हम ऐसे चलते हैं, हमारी पृथ्वी रूपी पत्नी को श्रम ना हो। इसलिए ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं वृंदावन में। पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन। और कैसे? डोले ब्रज कुंज
टेढ़ी सी धरे, पग टेढ़ी सी धरे, पग टेढ़ी सी धरे। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपधर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। जब इस श्लोक का गान करते हुए विद्यार्थी वन में विचरण करने लगे तो सुखदेव जी व्याकुल हो गए। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, तभी टेढ़ी सी पाग धरे मोती उसके गाल पर टकरा रहे हैं, बाकी अदा से चल रहे हैं, वंशी बजा रहे हैं। ऐसी छवि श्लोक के माध्यम से उनके हृदय में आने लगी। विचलित हो गए, बालकों के पास दौड़ करके गए, बोले कौन है ये जिसके बारे में तुम अभी सुना रहे थे? ये सांवला सा, ऐसी टेढ़ी सी पगड़ी पहनी थी, बंशी बजा रहा था, ऐसी चाल मनोहर चल रहा था, मेरे बार बार नेत्र बंद करने पर वो छवि दिख रही है, मैं जानना चाहता हूं ये कौन है। छोटे बालकों ने कहा यदि आप इनको जानना चाहते हो तो हमारे गुरुदेव के पास चलो, हमने तो एक ही श्लोक सुनाया, ऐसे 18,000 श्लोक उनके पास हैं। तब वेद व्यास जी के चरणों में श्री सुखदेव जी आए और आकर के कहा मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा था, पर सगुण साकार ब्रह्म की एक छवि ने मेरे पूरे हृदय को परिवर्तित कर दिया। नाथ, मैं पूरी तरह इनका होना चाहता हूं, इनको जानना चाहता हूं, कृपा करके मुझे सुनाओ, बताओ। तब वेद व्यास जी ने अपने द्वारा रचित भागवत की कथा अपने पुत्र को प्रदान की, श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को। और वही भागवत की कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। यहां प्रश्न हुआ, महाराज जी राजा परीक्षित कौन है, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से हमको बताइए। तो यहां पर कथा सुनाई गई महाभारत की कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु भ्रकोदरा विक्त गदा विमर्श भृगनोरुदंडे भृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत की कथा सुनाई, जहां पर महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, पांडव सब अपनी जीत का आनंद मना रहे थे। तभी अर्धरात्रि में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके मार दिया और पूरे पांडवों में मातम फैल गया। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया अर्जुन ने, द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया मारने के लिए, पर द्रौपदी ने मना कर दिया इसको मत मारो। अर्जुन ने पूछा क्यों, तुम्हारे बालकों को मारा है इसने? तब द्रौपदी कहती है ये बालकों का हत्यारा भले ही है परंतु ब्राह्मण है, हमारे गुरु का बेटा है, गुरुपुत्र है, इसको मत मारो अर्जुन। बंधुओं, निर्णय लेते समय धर्म, न्याय और गुरुजनों की बातों को सदैव याद रखो। देखो एक बात सुनिए, कई लोग मेरे पास आके कहते हैं महाराज जी हमें क्रोध बहुत आता है, या अपना नहीं बताते दूसरे का बताते हैं, इसको क्रोध बहुत आता है। क्रोध संसार में किसको नहीं आता मुझे ये बताओ। मुझे एक व्यक्ति ला करके मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, इसको गुस्सा नहीं आता, कोई नहीं। महाराज बच्चे 2-3 साल के बच्चों को गुस्सा करते हुए देखा, मैंने देखा है, उनको भी क्रोध आता है। इसका मतलब क्या है? क्रोध संसार में सबको आता है, क्रोध से कोई नहीं बच सकता। क्या करें? क्रोध से आप कभी नहीं बच पाओगे। बस एक चीज कर सकते हो कि क्रोध में कभी निर्णय मत लीजिए। मैं अपनी कथाओं में यही समझाता हूं सबको। क्रोध में 2 काम कीजिए। पहला काम, मौन हो जाइए। क्रोध का इससे सुंदर उत्तर कोई नहीं हो सकता। जब क्रोध आए तब मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। चेहरे पर प्रसन्नता दिखे पर मनी मन शांत हो जाओ, उत्तर मत दीजिए। और दूसरी बात, क्रोध में कभी भी निर्णय मत लीजिए।
क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध में लिया गया निर्णय बुरा होता है। क्रोध तो आएगा ही और करना ही चाहिए व्यक्ति को, अपने बच्चों को सुधारने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने नीचे काम कर रहे एम्प्लॉइज को बताने समझाने के लिए यदि क्रोध करना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। आपका इंटेंशन गलत है तो क्रोध बुरा है, लेकिन आप किसी को समझाने बुझाने या किसी अच्छी स्थिति के लिए क्रोध कर रहे हो तो वो क्रोध बुरा नहीं है। बस क्रोध में इतना कीजिए, मौन हो जाओ और क्रोध में निर्णय मत लो, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय तामसी निर्णय है और वो तामसी निर्णय आपके आगे के भविष्य को डगमगा सकता है। द्रौपदी ने क्रोध नहीं किया, उसके बच्चे मार दिए अश्वत्थामा ने, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन से कहती है इसको मत मारो। क्यों ना मारो? ब्राह्मण है, हमारा गुरु का बेटा है। अर्जुन कहने लगे द्रौपदी यदि तुम यही सब सोचने लगी ना कि संबंधी है और ये ब्राह्मण है, जातिवादी आदि सब बातों को सोचोगे तो दंड किसको मिलेगा फिर? तब द्रौपदी ने तीसरी बात कही, बोले भूल जाओ कि ये ब्राह्मण है, भूल जाओ कि ये गुरुपुत्र है, परंतु यह भी एक मां का बेटा है और बेटे के मर जाने पर मां को कितनी पीड़ा होती है। अर्जुन मैं सह रही हूं वो अभी, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं कि जो मैं सह रही हूं वो कोई और मां भी सहे, इसलिए इसको मत मारो। बंधु, व्यक्ति का स्वभाव आजकल पता है कैसा हो गया है? आजकल द्रौपदी देखने को नहीं मिलती। द्रौपदी कौन है? द्रौपदी भगवान की बहन है, भगवान को अति प्रिय है द्रौपदी। और कब से प्रिय लगने लगी? वैसे तो प्रिय हमेशा से, पर जब से ये निर्णय लिया ना द्रौपदी ने अश्वत्थामा को ना मारने का, तब से भगवान को ज्यादा प्रिय है। द्रौपदी के निर्णय में सबसे बड़ी बात क्या है? मैंने जो सहा वो कोई और ना सहे। आजकल समाज कैसा हो गया पता है? यदि मैंने सहा तो ये कैसे बचेगा, इसको भी सहना पड़ेगा। मैंने सह लिया और ये बच जाए, ये हमसे सहन नहीं होता। किसी ने पूछा सब्जी कैसी बनी? आपको पता सब्जी में बड़ी मिर्च है, सब्जी जली हुई है। महाराज नानी याद आ गई थी, पसीना पसीना हो गए जैसे एक बाइट खाया महाराज, मुंह जल गया हमारा तो। लेकिन किसी ने पूछा सब्जी कैसी बनी? बहुत बढ़िया, खाओ, तुम भी खा के देखो। हम जले तो ये कैसे बचे? हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है आजकल। कोई काम हमने किया और उस काम में हमको विफलता हुई, कोई और व्यक्ति उस काम को करने जाए और हमसे अनुभव पूछे तो हम क्या करते हैं? हम उसको अच्छा ही बताते हैं, नहीं बेटा तू भी करके देख ताकि पता चले कैसा लगता है। ये हमारा स्वभाव बन गया है बंधु। द्रौपदी ऐसी नहीं है। द्रौपदी कहती है अर्जुन मैं भूल गई कि ये ब्राह्मण है, मैं भूल गई कि ये गुरु का बेटा है, परंतु मुझे एक बात याद है कि अपनी मां का इकलौता बेटा है और बेटे के मरने पर कितनी पीड़ा होती है ये तुम नहीं समझोगे, मैं समझती हूं। इसको मत मारो। और रही बात मेरे 5 पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, 5 पति तो जीवित हैं, पर अश्वत्थामा के पिता तो पहले मारे जा चुके हैं। अब बेटे को भी मार दोगे तो इसकी मां जाएगी कहां? इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं इसकी मां के लिए इसको मत मार। द्वारिकाधीश जगन्नाथ जी ताली बजाने लगे, कहने लगे मेरी बहन, ये मेरी बहन है। आपको अनुभव यदि विचार करोगे तो अनुभव होगा। मरे हुए पुत्र पड़े हैं सामने द्रौपदी के और द्रौपदी उनके हत्यारे को जीवित छोड़ने का वरदान दे रही है। ये साधारण बात नहीं। अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूंछ केश मूड़ करके उसको धक्के निकाल के सभा से बाहर कर दिया और भगवान अब द्वारिका जाने को तैयार हो गए। भगवान बोले अब तुम पांडव लोग सब जीत गए हो, महाभारत तुम्हारे पक्ष में, अब मुझे आज्ञा दो मैं द्वारिका चला जाऊं। लेकिन इतने में ही उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई
उत्तरा के गर्भ के शिशु को मारने के लिए, अपना बदला पूरा करने के लिए अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया था। अश्वत्थामा के उस बाण से रक्षा करवाने के लिए भगवान की शरण में दौड़ी उत्तरा। रथ से उतर करके खड़े हो गए भगवान और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। वही बालक जन्म लेकर के परीक्षित बना। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति गाई। बड़ी सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान तत्पश्चात द्वारिका को प्रस्थान कर गए। परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म लेते ही कुछ महीनों कुछ वर्ष बाद भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। ठाकुर जी के प्रस्थान करते ही अर्जुन ने आकर के पांडवों को बताया कि भगवान तो लीला पूरी करके चले गए। पांचों पांडवों ने मन में विचार किया, जिनकी वजह से हम हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, जब वो ही नहीं है तो हम बैठ के क्या करें। पांचों पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और वे पांचों भी स्वर्गारोहण को वन में चले गए। परीक्षित राजा बने। परीक्षित को एक दिन एक आश्चर्य दिखाई दिया। थोड़ा ध्यान से 5 मिनट और सुनिए, फिर कथा को हम विश्राम देंगे। परीक्षित को एक दिन एक आश्चर्य दिखाई दिया। कैसा आश्चर्य? कि एक वृषभ यानी कि एक बैल, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर वो खड़ा है और एक काला काला निर्दयी व्यक्ति उसके चौथे पैर को भी काट रहा है। परीक्षित ने जाकर के तलवार निकाल ली, मारने को प्रयास करने लगे तो चरणों में गिर गया। बोले महाराज मुझे मत मारो। बोले कौन हो तुम और ये कौन है, क्या कर रहे हो? तब उसने बताया महाराज मैं कलयुग हूं और ये जो वृषभ है 3 पैर जिसके कटे हैं, एक पैर पर जो खड़ा है, ये धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों में से एक भी आपके पास यदि है या चारों थोड़े थोड़े अंश में है तो आप धर्मात्मा कहलाओगे। सत्य, दान, दया और पवित्रता। परंतु बंधुओं एक बात कहें, कलयुग में केवल एक ही चरण बचा है धर्म का और वो है सत्य। दान, दया और पवित्रता, ये 3 तो केवल हमारे दिखावे के रूप में है। दान भी हमारा दिखावा है, दया भी हमारा दिखावा, और पवित्र तो हम बिल्कुल भी नहीं है। केवल तन को पवित्र बनाते हैं, मन से तो महामेले हैं हम लोग। तो कलयुग में धर्म केवल एक चरण पर खड़ा है, वो है सत्य, और कलयुग उसको भी काट रहा है। अब यहां पर परीक्षित और धर्म का संवाद होता है, बड़ा मधुर संवाद है। भागवत का बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत बड़ा है, मैं छोटे में सुना हूं। परीक्षित जी धर्म से पूछते हैं, हे धर्मात्मा, हे धर्म, आपको कष्ट कौन दे रहा है? तब धर्म यहां कहता है, परीक्षित, व्यक्ति के दुख का कारण कौन है ये व्यक्ति स्वयं नहीं जानता। आप व्यक्ति से पूछो तुम्हारे दुख का कारण क्या है, आज कहेगा मेरे दुख के कारण मेरे बच्चे। मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं है मेरी। 5 साल बाद आप मिले, बोले भैया अब भी दुखी हो, अब दुख का कारण क्या है? बोले अब दुख का कारण पत्नी है। क्यों? ऐसे करती है, ऐसा बोलती है, ऐसे रहती है। 3-4 साल बाद पूछो अब दुखी क्यों हो भैया? अब दुखी अपने पड़ोसी से हैं। 5-6 साल बाद फिर पूछो अब दुखी क्यों? अब हम अपने तन से दुखी हैं, बीमारी रहते हैं जब देखो। हमारे दुख के कारण हर दिन बदल जाते हैं, पर हम दुख से कभी निवृत्त नहीं हो पाते। आज दुख का कारण, अरे कहां तक जाएं महाराज? किसी को पूछो सुबह सुबह क्या बात है भैया, ऐसे रोए रोए से क्यों लग रहे हो? रात भर सोया नहीं मैं। क्यों नहीं सोए? पंखा चल रहा था, एसी नहीं चल रहा था, इसलिए दुखी है। दुख का कारण एसी बन गया। ये तो फिर भी एक, आजकल ऐसी मौसम में तो बिना एसी के सोना मुश्किल ही है। एक बार एक व्यक्ति बड़ा दुखी घूम रहा था, उससे पूछा भाई क्यों दुखी क्यों हो? अरे क्या बताएं, बस दाल बनी थी घर में, नमक नहीं डाला उसमें बढ़िया से, इसलिए दुखी है। कितनी छोटी छोटी चीजों पर लोग दुखी हो जाते हैं।
अच्छा एक बात बताएं, जितना सांसारिक व्यक्ति होगा ना उतने छोटी बातों पर दुखी हो जाएगा, और जितना आध्यात्मिक व्यक्ति होगा उतने बड़े कलेश हो जाए उसके साथ वो फिर भी दुखी नहीं होगा। ये आपका दुखी होना ही आपके आध्यात्मिक होने ना होने का पैरामीटर है। छोटी छोटी चीजें आपको यदि परेशान कर देती है तो निश्चित आपको आध्यात्म की बहुत जरूरत है। और बड़े बड़े महाप्रलय भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो निश्चित आप ठाकुर जी के बंदे हो, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया आपको। इसलिए छोटी छोटी चीजों पे जो दुखी हो जाते हैं ना, थोड़ा आध्यात्म की ओर चलो। दुख के 4 कारण होते हैं: कर्म, काल, स्वभाव और अन्य का सुख। 4 कारण हैं दुख के। पहला कारण है कर्म। हम जैसा करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ेगा। कर्म गति टारे ना ही टरे। सूरदास जी कहते हैं कितना भी टार लो, कर्म की गति तो आएगी आएगी, घूम फिर के आएगी, चाहे पहाड़ से छोटी छोटे कंकड़ के रूप में आएगी, लेकिन आएगी जरूर, बच नहीं पाओगे उससे। तो पहला दुख का कारण है कर्म, जैसा करेंगे भोगना पड़ेगा। दूसरा दुख का कारण है समय। कई बार हम कुछ गलत नहीं करते फिर भी हमको भोगना पड़ता है, क्योंकि समय खराब आता है। तीसरा दुख का कारण है स्वभाव। समय भी अच्छा चल रहा है, कर भी सब अच्छा रहे हैं, फिर भी दुखी हैं जबरदस्ती। ऐसे ही दाल में नमक नहीं था इस बात से दुखी हैं, एसी नहीं चल रहा इस बात से दुखी हैं, कपड़े पे प्रेस नहीं हुई इस बात से दुखी हैं। कहां तक कहें? तो कर्म से दुखी, काल से दुखी, स्वभाव से दुखी, और चौथा है दूसरे के सुख से दुखी। वो सुखी क्यों है, वो खुश क्यों, ये हंस क्यों रहा है, ये इतना अच्छा क्यों है, हम इसी से दुखी बैठे हैं। ये दुख के 4 कारण हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। पैदल चलने वाले को लगता साइकिल वाला ज्यादा सुखी है, बढ़िया पैडल मारती पहुंच जाता है। साइकिल वाले को लगता बाइक वाला सुखी, बाइक वाले को लगता गाड़ी वाले सुखी, गाड़ी वाले को लगता महंगी गाड़ी वाले सुखी, महंगी गाड़ी वाले को लगता हेलीकॉप्टर वाले सुखी, हेलीकॉप्टर वाले को लगता चार्टर प्लेन वाले सुखी। हर व्यक्ति दुखी क्यों है पता है? एक आध्यात्म नहीं, सांसारिक बात में यदि बोलूं तो व्यक्ति दुखी इसलिए क्योंकि वो अपने से ज्यादा सुखी लोगों को देखता रहता है। वैसे देखा जाए तो सब सुखी दिखते हैं अपने आप को छोड़ के, लेकिन सुखी कोई नहीं। सुखी तो केवल वो हैं जो राम जी का भजन करते हैं, जगन्नाथ जी को भजते हैं, जगन्नाथ जी का नित्य स्मरण करते हैं, सबसे सुखी हैं वो। कोई सुखी नहीं संसार में। यही संवाद परीक्षित और धर्म के बीच में चल रहा था। तभी परीक्षित ने जाकर के कलयुग को कहा, मेरे राज्य को छोड़ के जाओ, तुम चले जाओ यहां से। कलयुग बोला, मैं नहीं जा सकता, मुझे स्थान दे दो। तब 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए गए। बंधुओं, भूल करके भी इन 5 स्थानों का कभी, ध्यान से सुनिएगा 5 मिनट, इन 5 स्थानों पर कभी जाना मत। और यदि आज तक गए हो तो आज गांठ बांध लीजिए कि अब जाना नहीं है। पहला, द्यूतम यानी कि जुआ, इसमें कलयुग का निवास होता है। अच्छा, जुए का मतलब आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे
जो ताश खेलते हैं लोग, उसमें पैसा लगा देते हैं, उसको जुआ कहते हैं? नहीं। जुआ का मतलब बात बात पर धन को दांव पर लगाना, ये जुआ है। आप लक्ष्मी को, धन को जब दांव पर लगाते हो तो वो जुआ बन जाता है। ये जो बात बात पर लोग शर्त लगाते हैं ना, लगी 500 की शर्त, ऐसा होगा, ये भी जुआ है। लक्ष्मी को दांव पर जब जब लगाओगे तब तब वो जुआ बनेगा और कलयुग आपके अंदर आ जाएगा। तो पहला द्यूतम, दूसरा पानम, मदिरा पान और मांस भक्षण, अभक्ष सेवन, इसमें कलयुग का निवास होता है। आप यदि मद्यपान करते हो, मांस भक्षण करते हैं, कुछ भी ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं जिससे नहीं खाना पीना चाहिए, जिससे बुद्धि विवेक नष्ट होता है, नशे होते हैं, उन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम, पानम, फिर आया पर स्त्री और पर पुरुष संग। विवाह के पश्चात सबके प्रति मातृ या बहन की भावना, भाई या पिता की भावना, इसके अतिरिक्त तो और कोई भावना नहीं। यदि भावना उत्पन्न होगी तो कलयुग प्रभाव डालेगा। तो द्यूतम, पानम, स्त्रिय, और चौथा बताया सूना, यानी कि हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कलेशों में कलयुग का निवास है। और पांचवा स्थान दिया गया कलयुग को बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन या गलत तरीके से कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास है। अगर इन पांचों में से एक का भी स्पर्श हमारे जीवन में हो चुका है या हो रहा है या होगा,